अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। तो सबसे पहले मून का जो मूवमेंट है उसको देखते हैं, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट डेज़ कुछ नज़र आते हैं। तो मून का जो ट्रांजिट है ये कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए इमोशनल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। 4 से 6 जून जब मून होगा कैप्रिकॉर्न में, तो यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो दिन होंगे ये प्लानिंग के लिए, काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। 17 से 21 जून का जो टाइम पीरियड है ये रिलेशनशिप्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कंपैरेटिवली सपोर्टिव नज़र आता है आप लोगों के लिए। अगर हम हैवी इमोशनल डेज़ की बात करें तो लिस्ट थोड़ी-सी लंबी है, क्योंकि पिछले साढ़े 7-8 साल जो हैं वो आप लोगों के लिए इतने अच्छे गुज़रे नहीं। तो अब चीज़ें एकदम से तो बेहतर नहीं होती, लेकिन थोड़ा टाइम लेती हैं। अब थोड़ा टाइम लेने से मुराद ये भी नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि अगले साल, 2 साल, इसी साल आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है, शुरुआत में हमेशा आप लोग कोई भी चीज़ कर लें, अगर मैं ये बोलूँ कि आप कोई नया काम करें तो शुरुआत में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं चीज़ें सेटल होने में, तो उसी तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं आप लोगों के लिए। तो हैवी इमोशनल डेज़ की बात की जाए तो 6 से 11, 24 से 26, 9 से 11, 11 से 13 और 26 से 29 जून जो है, ये थोड़े से इमोशनल हैवी डेज़ होंगे आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिलेंगी, वो भी घर के एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे आपका जो इम्पेशेंस है वो बढ़ सकता है, बेसब्री आपकी बढ़ सकती है और आप एकदम से आउटब्रस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इमोशनल इंटेंसिटी जो है और हिडन फ्रस्ट्रेशन जो है ये मून एक्टिवेट करेगा इन दिनों में, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आगे बात करते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस, आप लोगों की बात करते हैं उसमें। तो करियर सेक्टर हो गया, जून में बहुत डिसिप्लिन ग्रोथ दे रहा है आप लोगों को, ग्रेजुअल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। सैटर्न बैठा है आपके थर्ड हाउस में, जो कि आप लोग साढ़े साथी से बाहर निकले और सैटर्न अब आपके थर्ड हाउस में आगे बढ़ चुका है। तो कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो कि अब ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी बोले कि कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर साढ़े साथी है, तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब ढैया आएगी 2028 में, वो 2 साल होंगे वो निकल जाएँगे, वो इतना मुश्किल नहीं होंगे। लेकिन जो मुश्किल थे वो 8 साल आपने गुज़ारे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो गई, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो हो गई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी आप लोगों की। जो लोग बिज़नेस में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, कंसल्टेंसी जैसे करियर में हैं या फिर मीडिया रिलेटेड कामों में हैं, तो उनके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो अब पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। भले आप लोग काम कर रहे थे, आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। सन जो है वो आप लोगों का 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपके 6th हाउस में है, सेकंड हाफ में ये आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन नज़र आता है ये, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बताई, सन जो है वो आपके 5th हाउस में बैठा है फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाउस हाफ में ये आपके 6th हाउस में बैठा होगा। यानी टॉरस में है फर्स्ट हाफ में, जेमिनी में है सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बढ़ा देगा। लेकिन प्रैक्टिकल सक्सेस का जो चांसेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका 6th हाउस है ये आपकी डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन में जितने भी आप काम करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करें, आप लोग अपनी जॉब वगैरह करें, करियर को परस्यू करें, या आप लोग कुछ भी करें, तो उसमें आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे फाइनेंशियली बात की जाए तो राहु बैठा है आपके सेकंड हाउस में, जो सडन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ और अनकन्वेंशनल अर्निंग के मेथड्स की तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो हो गई, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो गई और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो लॉसेस भी दे सकते हैं आप लोगों को। मार्स बैठा है आप लोगों के 4th हाउस में, तो ये प्रॉपर्टी, घर के काम, जो लोग ये कह लीजिए रियल एस्टेट में है, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ करता है। जुपिटर बैठा है आप लोगों के 7th हाउस में, तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप लोगों को सपोर्ट देगा। इसके अलावा मंथ के एंड में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा,
तो कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स में डिलेज देखने को मिलेंगी मंथ के एंड में। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स और केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग पेपर वर्क को प्रॉपरली रिव्यू ना करें, प्रॉपरली रिसर्च ना करें। जो आप लोगों के रिलेटिव्स के साथ बिजनेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ बिजनेस करेंगे तो आप लोगों का 7th हाउस डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा अगर आप लोग जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं होगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ जून में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इमोशनल लेसन्स लेकर आ रही है। रिलेशनशिप में ग्रोथ भी आ रही है। और 7th हाउस में जो जुपिटर का आना है, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के पार्टनरशिप्स के चांसेस बना देता है, इमोशनली सपोर्टिव बना देता है। सिंगल्स के लिए इमोशनली मेच्योर और केयरिंग कनेक्शन डेवलप हो सकते हैं। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई उन लोगों की शादियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वीनस जेमिनी में बैठा है, आपके 6th हाउस में बैठा है। ये जेमिनी से निकल के 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा 8 जून को। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चांसेस और ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों का अगर सिंगल हैं तो वो रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं तो उनकी शादियाँ तय हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब पॉसिबल होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन भी और आप लोग अट्रैक्शन वाइज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। बॉन्डिंग नेचुरली आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कमिटेड रिलेशनशिप्स वालों की बात करें तो सब्र और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मार्स बैठा है 4th हाउस में, ये इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करता है। इसके अलावा फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस भी क्रिएट करेगा। मदर को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है, या मदर को आप ये कह लीजिए कि हेडेक या माइग्रेन के इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट करवा सकता है, जो कि इनडायरेक्टली आप लोगों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जब आप मदर की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होना शुरू हो जाएंगे, जो कि होना भी चाहिए, तो आपका रिलेशनशिप जो है, आपका पार्टनर जो है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ पे 17 से जो 21 जून का जो पीरियड होगा, यहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा। ये आपको सपोर्टिव यहाँ पे मिलेगी, आपको एक सपोर्टिव, आप ये कह लीजिए कि आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। मंथ के एंड में मरकरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट होंगी और डिलेड इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग अवॉइड करें। अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूँ तो पिछले 8 साल आप लोगों के लिए बहुत ही अजीब व गरीब ही रहे। दांतों से रिलेटेड इश्यूज़, आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों ने देखे, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ देखे, आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज़ देखे, कुछ लोगों ने बोन से रिलेटेड देखे होंगे। तो यहाँ पे अब जो आप लोगों के लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव है, 4th हाउस में बैठा जो मार्स है, ये स्ट्रेस रिलेटेड आप लोगों को फटीग दे रहा है, इमोशनल रेस्टलेसनेस दे रहा है। इसके अलावा स्लीप इम्बैलेंस दे रहा है। चेस्ट एरिया जो है वो सेंसिटिव हो जाता है यहाँ पे, वो आप लोग नोटिस भी करेंगे। इमोशनल प्रेशर भी बढ़ेगा आप लोगों का। सैटर्न बैठा है 3rd हाउस में, तो मेंटल एग्जॉशंस बहुत ज़्यादा होंगी और ओवर थिंकिंग का जो स्लो पेस है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग मेंटली एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। 6 से 11, 24 से 29 जून जो है, ये इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड होंगे। काम का स्ट्रेस हो गया, इरेगुलर रूटीन हो गई, डाइजेशन हो गया, एनर्जी लेवल्स हो गए, ये अफेक्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। वीनस जो 6th हाउस में बैठा है, ये डेली रूटीन को इम्प्रूव करने का मौका देगा, लेकिन ये 8 जून को ट्रांजिट कर जाएगा आपके 7th हाउस में। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जुपिटर जो कि 7th हाउस में बैठा है, तो ये एक इमोशनल हीलिंग पीरियड क्रिएट कर रहा है, एनर्जीज क्रिएट कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है आप लोगों को रिलेशनशिप्स के ज़रिए। तो मेंटल स्टेबिलिटी जो आप लोगों की इंप्रूव होगी वो आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू होगी। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है कि एक तो इम्पेशंस और फाइनेंशियल जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको मैनेज करना होगा। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्रंचेस में आ चुके थे, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी। राहु जो है वो 2nd हाउस में है, स्पीच और स्पेंडिंग हैबिट्स को इम्पल्सिव बना देता है। तो जबकि मार्स जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा है, तो इमोशनल रिएक्शंस देता है और फैमिली स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो सैटर्न आप लोगों को यहाँ पे इम्पेशंस दे रहा है, जो कि आप लोगों को सिखा ये रहा है कि इम्पेशंस तो मैं दे रहा हूँ, आपको पेशेंस होना पड़ेगा, आपको सब्र अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लानी पड़ेगी। अगर ये 2 चीज़ें आप लेकर आते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा जो ये कह लीजिए कि चैलेंजेस हैं वो मैनेजेबल हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्पेशली पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, कम्युनिकेशन बेस्ड काम और आप लोगों के प्रैक्टिकल फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आती हैं। 15 से 21 जून का जो पीरियड है, मीटिंग्स हो गई, निगोसिएशंस हो गई, रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो गई, इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र आते हैं।
जुपिटर जो 7th हाउस में बैठा है, ये अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अलाइंस लेकर आएगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करेगा। इसके इंडिकेशंस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो दोस्ती यारियाँ हैं वो पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगी। बस याद रखिएगा कि दोस्ती यारियों में अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, वरना दोस्ती यारियाँ ख़राब होंगी। और अगर आप लोग बाहर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसर्च अच्छी रखिएगा। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि मेंटल फॉग आप लोगों का क्लियर हो, और इमोशनल रिफ्लेक्शंस की प्रैक्टिस करें आप लोग। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन रखिएगा, गर्मियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी लेते रहें, जूस लेते रहें, उसका इंटेक रखें ताकि बॉडी ओवरहीट ना हो आप लोगों की, क्योंकि जो सन है वो 6th हाउस में आएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सब्र लीजिए, प्लानिंग कीजिए, फिर लीजिए। और आप लोग हफ्ते में एक दिन किसी गरीब को या किसी मजदूर को खाना खिलाइए, सदका कीजिए, दान कीजिए, और उस क्वालिटी का खिलाइए जो आप खुद खाते हैं, खुद रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं या खुद घर पे बना के खाते हैं, वही क्वालिटी आप लोग दीजिए ताकि आप लोगों के जो रास्ते बंद थे वो खुलना शुरू हों, अल्लाह पाक आप लोगों पर रहम फरमाना शुरू करें। आप लोगों के करियर के मामलात हो गए, हेल्थ के हो गए, आप लोगों के घर के मामलात हो गए, इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला को जब आप सदक़े की नीयत से आप सदका करते हैं अल्लाह ताला के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। चाहे आप इसको सदका कहिए, दान कहिए, या आप लोग इसको डोनेशन कहिए, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे रास्ते खोलना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।